गाना दो मुझे। घर खाली कराने का अच्छा तरीका है ये? इस वक्त ज्यादा मत उलझो मुझसे तमन्ना बेगम, मेरा दिमाग बहुत खराब है। जो कह रहा हूं वो करो जाके। और कितना जुल्म करोगे? ये भी ना सोचा कि रमजान का महीना है? ये भी नहीं सोचा कि वो लोग पहले से ही मुफलिसी के मारे हुए हैं? ज्यादा दिमाग खराब मत करो, जो कह रहा हूं वो करो जाके। तुम्हें मौत बुली हुई है, खुदा के कहर से डरो। अपनी गंदी नजर और टपकती हवस की वजह से गरीब का घर बर्बाद कर दिया तुमने। मत भूलो, अगर उनका गजब नाक तुम पर पड़ गया तो उसकी पकड़ से कौन बचाएगा तुम्हें? तो ऐसे नहीं मानेगी ना? मैं कह रहा हूं ना मेरा दिमाग खराब है, तेरी समझ में नहीं आती। रख तेरी ऐसी की तमन्ना। ओ तमन्ना, एम्बुलेंस एम्बुलेंस बुला। एम्बुलेंस बुला। तमन्ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बैठी सूफी साहब। क्या बात है सलमान मियाँ, कुछ परेशान लग रहे हो? तकरीबन सभी कुछ बिक गया सूफी साहब, मगर फिर भी आज दिल को एक सुकून महसूस हो रहा है। शायद नसीब में जितने भी आंसू थे सब रो लिए मैंने। अब तर होने के लिए कुछ नहीं बचा इन आंखों में। ऐसा नहीं कहते, अगर आंसू रूठ जाएं तो उसके पीछे दिल की दुनिया वीरान हो जाती है। जो वक्त आप लोगों पर आकर ठहरा हुआ है ना, वो वक्त मैं बहुत सालों पहले काट चुका हूं। एक वक्त था जब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़कर, रमजान के रोजे रखकर और ज़कात सदकात करके पुरसुकून रहता था कि बंदे ने बंदगी का हक अदा कर दिया। रोता नहीं था मैं, आंसू नहीं आते थे। फिर उसने सब कुछ मुझसे वापस लेना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मुफलिसी ने डेरे लगाने शुरू कर दिए। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाकर रोने लगा। जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो दिल में एक आवाज आई। वो बोला, वो जो तुम्हारे सारे आंसू तुम्हारी जिंदगी का सामान लूटने से निकल रहे थे, वो मेरे किसी काम के नहीं। अब मैंने तेरे दिल को दुनिया की तलब के गुब्बार से पाक कर दिया है। अब मेरे नाम का जिक्र करके अपने दिल को सुकून पहुंचा और मुझे ढूंढ, मुझे तलाश कर, और जब मैं नजर आ जाऊं तो फिर आंसू बहा। ये मोहब्बत के आंसू हैं, मोहब्बत के आंसू बहा, और ये जिंदगी और दुनिया के मामलात मुझ पे छोड़ दे, मेरे आगे सर झुका दे और मेरी तकदीर का मातहत हो जा। मैं सारे तेरे काम करूंगा। जालिम जब किसी मजलूम पर जुल्म करता है, दर हकीकत वो अल्लाह की तरफ से छूट हासिल किए होता है। वो दोनों धुरों को आजमा रहा होता है। जालिम की आजमाइश तब तक होती है जब तक मजलूम सब्र करता है,
जब मजलूम का दिल सब्र से लबरेज हो जाता है तो पैमाना छलक जाता है। तुम थोड़ा सब्र कर लेती बेटी। बहरहाल अब ध्यान से सुनना है जो मैं कहने जा रहा हूं। कोई किसी का दरवाजा नहीं खटका सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। फिर कोई मांगने वाला हो या कोई देने वाला हो। अच्छा ये बताओ कि मैं अब तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अच्छा ये मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करने आया हूं। अल्लाह के हुक्म के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उसी के भरोसे से पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या हुक्म है। सूफी साहब, अगर मुझे कोई रोजगार मिल जाए तो क्या कर सकते हो? कोई भी ऐसा काम जो 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 माजूरी के बावजूद कर सकूं मैं। एक नौकरी तो है, वो मैं तुम्हें दिला सकता हूं, लेकिन वो तुम ठीक से कर नहीं सकोगे। मैं कर लूंगा सूफी साहब, आप बताएं काम क्या है। कल एक अजीज ने दरख्वास्त की थी कि उसे किसी केयर टेकर की जरूरत है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन के तहत उनका ओल्ड हाउस है जहां अपने घर से दुत्कारे हुए बुजुर्ग बकाया जिंदगी गुजारते हैं। 60,000 तनख्वाह है। खाना पकाना, कपड़े धोना और कमरों की सफाई, बस इन मस्कीन बुजुर्गों की खिदमत करना है। सूफी साहब, ये काम तो मैं कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। आप प्लीज मुझे ये काम दिलवा दें।